जय श्री कृष्णा। आज हम आंवला नवमी की कहानी और आंवला नवमी के व्रत का महत्व सुनेंगे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस बार ये 10 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता एक सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को इस दिन ही व्रत किया जाता है। इसके करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अच्छे हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस कुसमांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुसमांडों से गुप्त दान, श्रवण, चांदी, रुपया, पैसा रखकर गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा करके गोदर्थ फल अन्न दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान देने से विशेष फल मिलता है। गाय, पृथ्वी, श्रवणता, वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान आदि करके पूरे की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष को ओम नमः भगवते विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेट कर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, पतासे, दीपक और आंवले होने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए, फिर से भोजन करे। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। एक आंवला राजा था। वह रोज 100 मन आंवले का दान करता था, बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे और बहुओं ने सोचा, रोज इतने आंवले का दान करोगे सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया, राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वे आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है, सोने के आंवले बड़े हैं, वृक्ष भी लगा हुआ है। तब राजा रानी 100 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर में अंदाता ही बेर पड़ गए। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों बेटे और बहू वहां पे पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। अपने पति से बोली, इन दोनों से काम तो कम कराओ, मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपने बहू से बुलाकर कहा, मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी। बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ने लग गए। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू गिर रहे हैं, मुझे कारण बताओ। बहू बोली, मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मत था, वह 1 मन आंवले का दान करती और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। तो सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, हमारा भी रखना, हमारे परिवार का भी रखना, हमारे बहन बेटियों का भी रखना। जय आंवला नवमी की जय। आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करना बहुत ही जरूरी है। आंवले का दान करके, आंवले का भोजन करके ही खाना खाए और भगवान को आंवला अर्पण करे, भगवान बड़े खुश होते हैं। जय आंवला नवमी की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक छोटो सो छोरो रोज विनायक जी करे, विनायक जी की पूजा करे। गरगा बोलिया, यू के रोज विनायक जी करे। बेंग माँ से लड़ गए। एक दिन घर से निकल गयो, कह नहीं मैं तो विनायक जी से मिलन जाऊं। रास्ते में गयो, विनायक जी सोचो, बावनी उजाड़ में छोरो गम जगो। बोले तू खड़ा जा, बोले विनायक जी से मिलन जाऊं। बोले विनायक जी किसा कहे। बोले विनायक जी ने तुम्हें पहचान जाऊंगा। मोटा सा सून सुंडाला, दून दुदाला, उखड़ा सा पाँव, छजला सा कान है, बसारो काम कर देवे। विनायक जी महाराज आपको चतुर्भुज रूप दिखायो। बोलो मांग तू। वो बोलो, मेरे घर सब ठाट बाट हो जावे तो मैं यू ही मांगू। विनायक जी महाराज बोलिया, घर उड़ जा, सारा ठाट बाट हो जाएगा। घर जाकर देखा तो सारा ठाट बाट हो रहा। आगे मां ने बोलो, माँ देखे विनायक जी महाराज की कृपा। विनायक जी कृपा करी, हे विनायक जी महाराज वे छोटे से छोरे पर कृपा करी, विशि सब पर करना, कहते पे सुनते पा, उकारो बढ़ने पा। जय गणेश जी महाराज की जय।